दोस्तों, घुटने हमारे शरीर के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट होते हैं और हमारे शरीर का सारा वजन घुटने ही झेलते हैं। यदि आपके घुटने स्वस्थ है, आपके घुटने हेल्दी है और आपके घुटनों में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको जीवन जीने में बहुत ही आसानी होगी। और घुटने यदि स्वस्थ है तो आपको बुढ़ापे में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं कि घुटनों में पानी क्यों भर जाता है? यदि आप नहीं जानते हैं और आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिनके घुटनों में बार बार पानी भर जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैलाश धाकड़ और मैं आजकल श्री आदियोगी चिकित्सालय मंगलवार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम नी इफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। नी इफ्यूजन का मतलब आपके घुटने के आसपास में अनावश्यक रूप से पानी का भर जाना। यदि आपके घुटनों के आसपास में पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से दर्द रहता है, चलने में परेशानी आती है, घुटने को मोड़ने में परेशानी आती है, तो उसका कारण नी इफ्यूजन होता है। और नी इफ्यूजन को बहुत ही आसान टेक्निक के माध्यम से उस पानी को रिमूव किया जा सकता है। नी इफ्यूजन से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके शरीर में कोई चीरफाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही आसान टेक्निक के माध्यम से इस पानी को रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, नी इफ्यूजन के कारणों की बात करें तो वैसे कई सारे मेडिकल कारण होते हैं जिसकी वजह से नी इफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दो मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से नी इफ्यूजन यानी घुटनों में पानी भर सकता है। पहला होता है डीजेनरेटिव चेंजेस। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हड्डियों में, आपके जॉइंट्स की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। यदि आपकी हड्डियों की अनावश्यक ग्रोथ होती है और उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, तो उस समय जॉइंट्स के आसपास में कार्टिलेज मौजूद होता है और उस कार्टिलेज के अंदर चिकनाई के रूप में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। जब हड्डियों की संरचना बढ़ेगी तो उस समय कार्टिलेज में क्षति पहुंचेगी और कार्टिलेज क्षतिग्रस्त होने की वजह से वो फ्लूइड कार्टिलेज से बाहर निकलकर जॉइंट्स के आसपास में जमा होने लगता है। नी इफ्यूजन का दूसरा कारण होता है नी जॉइंट्स में चोट लगना। साथियों, नी जॉइंट्स हड्डियों से मिलकर, लिगामेंट से मिलकर, मांसपेशियों से मिलकर, मेनिस्कस से मिलकर बना होता है। आपके नी जॉइंट्स में 6 से अधिक लिगामेंट होते हैं, 2 मेनिस्कस होते हैं, 4 हड्डियां होती है और कार्टिलेज होता है। इन सब से मिलकर जॉइंट्स का निर्माण होता है। यदि आपकी हड्डियों में चोट लगती है, हड्डियां फ्रैक्चर होती है, तो उसकी वजह से नी इफ्यूजन हो सकता है। आपके लिगामेंट्स में चोट लगी है, लिगामेंट फ्रैक्चर है, मेनिस्कस टियर है और मांसपेशियों में किसी प्रकार का इंफेक्शन है, तो उसकी वजह से घुटनों में पानी भर जाता है। इन सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। अब डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट से तय करती है कि किस वजह से आपके घुटनों में पानी भरा हुआ है। के कारणों को आसानी से हटाया जा सकता है और आपको दर्द से मुक्त किया जा सकता है। नी इफ्यूजन के केस में कई सारे व्यक्ति गलती करते हैं और कुछ चीजों का वो सावधानी नहीं रखते हैं। इसकी वजह से उनके घुटनों में बार बार पानी भर जाता है। यदि आपके घुटनों में पानी भर रहा है, बार बार भर रहा है, निकालने के बावजूद भी भर रहा है, तो उस केस में आपको खटाई का सेवन नहीं करना है। और दूसरा, नी कैप आपको पहन के रखनी है। जितना समय आप नी कैप पहन के रखोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। नी इफ्यूजन के केस में सीढ़ियां नहीं चढ़नी होती है। यदि आप बार बार सीढ़ियां चढ़ते हो तो उसकी वजह से हड्डियों में घर्षण ज्यादा होगा, कार्टिलेज और अधिक क्षतिग्रस्त होगा, तो उसकी वजह से बार बार पानी भरेगा। इसीलिए आपको चाहिए कि नी इफ्यूजन के केस में सीढ़ियां नहीं चढ़नी है और जितना हो सके बेड रेस्ट करना है। आपको अधिक समय तक खड़ा भी नहीं रहना है और ना ही लंबे समय तक चलना है। जैसे आप खड़े रहते हो, चलते हो, तो उस समय आपके शरीर का 80% वजन घुटनों पर पड़ता है और हड्डियों पर पड़ता है। यदि वजन जॉइंट्स पर पड़ेगा तो कार्टिलेज में मौजूद फ्लूइड और अधिक बाहर निकलेगा और बार बार आपके घुटनों में पानी भर जाएगा। आप नी जॉइंट्स को ज्यादा काम में ले रहे हो, हड्डियों में घर्षण बार बार हो रहा है और आवश्यकता से अधिक हड्डियों में घर्षण हो रहा है, तो बॉडी ऑटोमेटिक पानी बनाती है ताकि वो गैप मेंटेन हो सके और हड्डियों के घर्षण को कम किया जा सके।
यदि फ्लूइड जॉइंट्स के बीच में भरा रहेगा तो वो हड्डियां आपस में रगड़ कम खाएगी। इसीलिए आपकी शरीर की संरचना इस तरह की है कि वो ऑटोमेटिक बैलेंस करने लगती है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को इग्नोर करके ज्यादा समय तक चलते हो, जॉइंट्स को ज्यादा काम में लेते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, खटाई का सेवन ज्यादा करते हो, तो उस केस में वो पानी आवश्यकता से अधिक बढ़ने लगता है। और यदि कोई भी चीज आपके शरीर में आवश्यकता से अधिक है तो वो आपको तकलीफ देगी। यदि आप या फिर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो बार बार घुटनों में पानी भरने की समस्या से परेशान है, तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं और डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि YouTube पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो नी फ्यूजन से, घुटने के दर्द से परेशान है या फिर स्पाइन से रिलेटिव किसी भी प्रकार की तकलीफ से परेशान है, तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं और निःशुल्क हमसे परामर्श ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।